स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक के लाई गंगा कैसे आई। भागीरथ लेने के लिए जब चले गंगा को तो ब्रह्मा के जौरे पहुँचे तो ब्रह्मा जी से कही कि महाराज गंगा माता के ताई हमारे साथ भेजो। तो ब्रह्मा जी ने कहा बोला कि ठीक है हम भेज देंगे। तब गंगा को बुलाया कि बेटी अब तुम्हें जाना तो है ही है, लेकिन अब जाओ मृतलोक को। तो गंगा ने कही कि ठीक है पिताजी अब अवश्य जाएंगे, फिर हमारे विवेक को कौन रोकेगा। जब विवेक का नाम आया तो उन्हें भागीरथ ने पूछा ब्रह्मा जी से आप बोलिए हम किसके जौरे जाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाइए आप विष्णु भगवान के जौरे। अब विष्णु भगवान के जौरे भागीरथ पहुँचे तो विष्णु भगवान से पूछा कि महाराज ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा जाओ तपस्या करो भोलेनाथ की, वे बुलाएंगे। तब भागीरथ गंगा उनके पहुँचे भोलेनाथ के जाए तो भोलेनाथ से कहा कि महाराज ऐसे ऐसी बात है। तो भोलेनाथ ने कहा ही कह जाओ गंगा से कह दो आए। तो जब ऊपर से गंगा गिरी तो भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पे उन गंगा का विवेक रोक कर अपने जटाओं में 1 साल के लिए रोक लिया। अब जब जटाओं में रोक लिया तब भाई तो फिर घबराने। तो भोलेनाथ से कही कि हे प्रभु अब गंगा तुमने रोक ली, अब गंगा को भेजो। तो भोलेनाथ ने एक जटा अपनी निकाली और नीचे ताएं करी, उसमें 7 धारा निकली, जो 5 धारा पूर्व को बह रही हैं, 3 धारा पश्चिम को बह रही। वहाँ से निकली भागे आगे आगे गंगा पीछे पीछे चल रही। अब हिमालय पर्वत परो तब भागीरथ ने गंगा ने कही कि भागीरथ हमारी रास्ता साफ करो। तो भागीरथ ने कही अब तुम्हारी रास्ता कौन साफ करेगा। कि रास्ता करेगा प्रजापति हाथी राजा इंद्र के यहाँ है। जब राजा इंद्र के यहाँ भागीरथ पहुँचे तब राजा इंद्र से कही कि ऐसे बातों नहीं जाओ प्रजापति को ले जाइए। तब प्रजापति ने बोला ऐसे नहीं, हमारी शर्त होगी कि गंगा तो पूछ लो जाके कि हमारे साथ गंगा मैया शादी करेंगी तो हम रास्ता साफ करेंगे। अब भागीरथ जो है फिर लौटे आए तो गंगा माता से कहा कि प्रजापति ऐसे ऐसे अपना एक उत्तर रख रहे हैं। तब गंगा ने कहा कि जाओ कह दो प्रजापति से शर्त हमारी भी है, 3 थापे मारेंगे, 3 थापों में तो बच गए तो बेशक शादी कर लेंगे। उधर से प्रजापति चले, उधर से गंगा आती तो एक आते ही गंगा ने 1 थाप मारी, दूसरी थाप में प्रजापति गिर गया, गंगा चलने लगी ऊपर। तब हाथ जोड़े गंगा के प्रजापति ने कि माता हमको क्षमा करो, तुम्हारी रास्ता हम साफ कर देंगे। तो हिमालय पर्वत रास्ता साफ करी प्रजापति ने, तब गंगा आगे को बढ़ी। धन्यवाद।